हमारी आवाज़ में, हमारे बोलने के अंदाज में एक ख़ास बात होती है। यह हमारी एक पहचान जैसी है। पर यह पहचान बनती कैसे है? आज हम इसी के पीछे का विज्ञान समझेंगे। कभी सोचा है कि हम सब जिस तरह से बात करते हैं, आखिर वैसे ही क्यों करते हैं? ये सवाल सीधे तौर पर हमारी पहचान से जुड़ता है। चलिए आज इसी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक्सेंट असल में है क्या। देखिए, इसका लेना देना ग्रामर या मुश्किल शब्दों से बिल्कुल नहीं है। ये बस इस बारे में है कि हम शब्दों को बोलते कैसे हैं, उनकी धुन, उनकी लय, उन पर जोर देने का तरीका। तो हमारे एक्सेंट का सफ़र कहाँ से शुरू होता है? इसकी शुरुआत होती है हमारी शारीरिक बनावट से, हमारी बायोलॉजी से। ये बात शायद थोड़ी हैरान करने वाली लगे, पर हमारे एक्सेंट की कहानी हमारे पैदा होने से भी पहले शुरू हो जाती है। जी हाँ, रिसर्च बताती है कि एक बच्चा जब माँ के पेट में होता है, तभी से वो अपनी माँ की भाषा की लय और धुन को पहचानने लगता है। कमाल है ना? और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे क्रिटिकल पीरियड कहते हैं। देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग एक तरह से दुनिया की सारी भाषाओं की आवाज़ें सुनने और समझने के लिए खुला होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, 6 से 12 महीने की उम्र तक उसका दिमाग उन आवाज़ों पर फोकस करने लगता है जो वो सबसे ज़्यादा सुनता है। इसी प्रोसेस को परसेप्चुअल नैरोइंग कहते हैं। मतलब दिमाग अब अपनी भाषा की आवाज़ों का एक्सपर्ट बन रहा है। और ये सिर्फ दिमाग की बात नहीं है। हमारी जीभ, हमारे होंठ, हमारा जबड़ा, इन सब में भी एक तरह की मसल मेमोरी बन जाती है। इसी मसल मेमोरी को आर्टिकुलेटरी सेटिंग कहते हैं। मतलब हमारे मुंह के मसल्स का एक डिफ़ॉल्ट पोस्चर। हर भाषा का अपना अलग मोड होता है। जैसे अंग्रेजी बोलने वालों का जबड़ा थोड़ा ढीला रहता है, पी और टी बोलते वक्त हल्की सी हवा निकलती है। फ्रेंच में जीभ आगे की तरफ रहती है, जिससे आवाज़ें शार्प आती हैं। और हिंदी की बात करें तो हमारी जीभ अक्सर पीछे की तरफ मुड़ती है, खासकर ट और ड जैसे अक्षर बोलने के लिए। ये एक शारीरिक आदत है जो बचपन से बनती है। तो ठीक है, बायोलॉजी तो समझ में आ गई। लेकिन हमारी आवाज़ पर सिर्फ हमारे शरीर का ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों का भी बहुत गहरा असर पड़ता है। तो ज़रा सोचिए, एक बच्चे के बोलने के तरीके पर, उसके एक्सेंट पर सबसे ज़्यादा असर किसका होता होगा? माता-पिता का, टीचर्स का, या फिर दोस्तों का? रिसर्च तो यही कहती है। विलियम लेबोव, जो एक बड़े भाषाविद हैं, उन्होंने बताया कि 5 साल की उम्र तक आते आते बच्चों का एक्सेंट उनके माता-पिता से ज़्यादा उनके दोस्तों से मिलने लगता है। क्योंकि एक ग्रुप का हिस्सा बनना, उसमें फिट इन होना, ये इंसानी फितरत है। और इस चीज़ को समझाने के लिए एक थ्योरी भी है, कम्युनिकेशन अकोमोडेशन थ्योरी। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि हम अनजाने में ही अपना एक्सेंट बदलते रहते हैं। जब हमें किसी से घुलना मिलना होता है तो हम उनकी तरह बोलने की कोशिश करते हैं। इसे कन्वर्जेंस कहते हैं। और वहीं अगर हमें अपनी अलग पहचान दिखानी हो तो हम अपने एक्सेंट पर और जोर देते हैं। इसे डाइवर्जेंस कहते हैं। तो बचपन में तो एक्सेंट बदलता रहता है, लेकिन बड़े होने पर ये इतना पक्का क्यों हो जाता है? क्यों किसी बड़े के लिए अपना एक्सेंट बदलना इतना मुश्किल हो जाता है? याद है वो क्रिटिकल पीरियड जिसके बारे में हमने बात की थी? किशोरावस्था तक आते आते वो पीरियड लगभग खत्म हो जाता है। अब दिमाग की जो साउंड लाइब्रेरी है वो उतनी लचीली नहीं रहती। अपनी भाषा की आवाज़ों के जो दिमागी रास्ते हैं वो अब कंक्रीट की सड़क जैसे मजबूत हो चुके हैं। और इसी वजह से होता है L1 इंटरफेरेंस। L1 यानी पहली भाषा। जब हम कोई नई भाषा सीखते हैं तो हमारा दिमाग उस नई भाषा की आवाज़ों को अपनी पहली भाषा के नियमों से ही समझने की कोशिश करता है। इसका एक बहुत आम उदाहरण हम रोज देखते हैं। हिंदी बोलने वाले लोग जब अंग्रेजी बोलते हैं तो अक्सर वी और डब्ल्यू में फर्क नहीं कर पाते, जैसे वेरी और वेरी। क्यों? क्योंकि हिंदी में इन दोनों के लिए लगभग एक ही ध्वनि है, तो दिमाग नए साउंड को पुराने सिस्टम पर ही बैठा देता है। ऐसे ही तमिल बोलने वाले लोग जेड को एस बोल सकते हैं क्योंकि तमिल में जेड जैसी आवाज नहीं होती। लेकिन एक्सेंट सिर्फ विज्ञान और बायोलॉजी तक ही सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारी पहचान से जुड़ा है। सोचने की बात है कि एक एक्सेंट कोई गलती नहीं है, ये तो किसी की जिंदगी की कहानी का एक सुनाई देने वाला नक्शा है। ये बताता है कि वो इंसान कहाँ से आया है, उसने क्या अनुभव किया है। और
आज की ग्लोबल दुनिया में ये बात और भी ज़रूरी हो जाती है। मशहूर भाषाविद जेनिफर जेनकिंस कहती हैं कि ज़रूरी ये नहीं कि कोई नेटिव स्पीकर जैसा बोले, ज़रूरी ये है कि उसकी बात साफ साफ समझ में आए। मतलब कम्युनिकेशन इज़ द की, किसी की नकल करना नहीं। क्योंकि हमारे बोलने के तरीके में हमारे इमोशंस, हमारा कल्चर, यहाँ तक कि हमारी राजनीति भी छिपी होती है। अपने एक्सेंट को बनाए रखना एक तरह से अपनी जड़ों से जुड़े रहने जैसा है। ये गर्व की बात हो सकती है। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर मौका मिले अपना एक्सेंट बदलने का, तो क्या कोई बदलना चाहेगा? और अगर हाँ, तो उस बदलाव में हम अपनी पहचान का कौन सा हिस्सा खो देंगे?